नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले हमने ग्राम श्री सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित 3 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे चौथा भाग, ठीक है। और साथ साथ में आप हैंड राइटिंग भी सुधारते जाइए। आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो आपको भी फायदा होगा और शुद्ध लिखने की कोशिश करें। और आज देखिए कौन सा भाग है, चौथा भाग। खोलिए, इसमें है अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। तो पहले वाले में सुमित्रा नंदन पंत ने खेतों की हरियाली और खेतों में जो मटर के पौधे हैं और लहलहाते गेहूं जौ की बालियां हैं, इन सब का वर्णन किया। अब फसल तो तैयार होती है और फसल भी आकर्षक लगती है गाँव में। तो उसके बाद इतना ही नहीं, बाग बगीचों भी अत्यधिक आकर्षक लगते हैं। तो इन बाग बगीचों का वर्णन इसमें किया गया है। देखिए, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। तो गांव की धरती वो प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि गांव की धरती केवल फसलों के सौंदर्य से मंडित नहीं हो रही, बल्कि वहाँ जो बाग बगीचे हैं वो भी क्या हो रहे हैं, अत्यधिक आकर्षक हो रहे हैं। यानी अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, यानी जो बगीचे में क्या है, उगे हुए आम के वृक्ष हैं, उन वृक्षों की डालियों में अब सोने और चांदी के समान आभा वाली सोने और चांदी की आभा वाली मंजरियां क्या हो गई हैं, लद गई हैं। किस पर? आम के वृक्षों पर। और झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली। यानी अब किसका आगमन होने वाला है? बसंत का आगमन होने वाला है। तो ढाक, झर रहे ढाक और पीपल के दल, ढाक और पीपल के पत्ते क्या हो रहे हैं, झड़ रहे हैं। यानी बसंत से पहले क्या होता है, पतझड़ होता है। उसके बाद उसमें नई नई कलियां और अलग अलग प्रकार के पुष्प पल्लवित होने लगते हैं। तो झड़ रहे ढाक और पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं और झड़ने के बाद उनमें एक नए पुष्प पल्लवित होते हैं। हो रही कोकिला मतवाली, क्योंकि बसंत का आगमन होने वाला है। और कोयल भी कैसी हो रही है, मतवाली, यानी मदमस्त हो रही हैं, मदमस्त होकर गा रही हैं, यानी मदहोश जिसे हम कहेंगे। महके कटहल मुकुलित जामुन, यानी कटहल में जब क्या होते हैं, कटहल लगते हैं, तो वो कटहल लगने के कारण कटहल का वृक्ष क्या हो रहा है, महकने लगा है। और मुकुलित जामुन, मुकुलित होता है अधखिला, यानी जामुन क्या हो रहे हैं, अधखिले हो रहे हैं। हाँ, जामुन के फूल अधखिले होने लगे हैं। जंगल में झरबेरी झूली, झरबेरी होता है बेर, बेर की झाड़ियां, झरबेरी यानी बेर। जंगल में झरबेरी क्या होने लगी है, झूलने लगी है, यानी बेर लगकर झूलने लगे हैं। और फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली। और इसी के साथ साथ फूले, क्या क्या फूले हैं, आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली, सभी क्या हो गए हैं, फूल गए हैं। यानी इनका भी विकास होना प्रारंभ हो गया है। जब वसंत का आगमन होता है तो तब चारों ओर क्या हो जाता है, नई नई कलियां पल्लवित होने लगती हैं। उससे पहले पतझड़ होता है, पतझड़ के बाद उनमें क्या आने लगती हैं, पुष्प और पत्तियां पल्लवित होने लगते हैं। तो उसके बाद बसंत के आगमन में आपने देखा होगा चारों ओर तरह तरह के फूल खिले रहते हैं और सभी पेड़ों में क्या होता है, हरियाली छा जाती है। तो उसका दृश्य, उस दृश्य का वर्णन इसमें किया गया है। आया समझ में? आम की मंजरियों में क्या होते हैं, सोने और चांदी की तरह मंजरियां क्या होने लगती हैं, लटकने लगते हैं। और बसंत के आगमन में ढाक और पीपल के दल भी क्या होने लगे हैं, उनके पत्ते झड़कर अब वो पल्लवित होने लगे हैं, विकसित होने लगे हैं। और उसके बाद कटहल क्या होने लगा है, महकने लगा है। जामुन के फूल अधखिले हो गए हैं। जंगल में जो बेर हैं वो भी क्या होने लगी है, बेर लगकर झूलने लगी हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली, सभी में क्या आ गई है, फूल आ गए हैं। यानी सभी अपने विकास को प्राप्त
हो रहे हैं तो यह दृश्य क्या लग रहा है, अत्यधिक आकर्षक लग रहा है। तो इसके अर्थ ग्रहण वाले प्रश्नोत्तर देखिए। फोर्थ, इस काव्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले आपको इस काव्यांश का भाव स्पष्ट करना है, फिर मुकुलित का अर्थ बताना है। मुकुलित का अर्थ मैंने बताया क्या होता है, अध खिला। फिर ढाक और पीपल के पेड़ की क्या स्थिति है, पहले क्या स्थिति है और अब क्या स्थिति हो रही है। और इसके बाद शिशिर ऋतु में कौन कौन से फल और सब्जियां होती हैं, ये आप लिखोगे। इसके बाद वसंत के आने से आम के वृक्षों में क्या परिवर्तन होने लगते हैं, ये अर्थ ग्रहण वाले आप नोटबुक में लिखेंगी, ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद सीधे आप हिंदी वाले ग्रुप में इसे क्या कर दें, भेज दें। ओके।